लड़की घर के बाहर निकल रही है, सफर में जा रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर महरम के सफर न करे, औरत कहीं रात न गुजारे बगैर महरम के। घर में कई भाई रहते हैं, एक भाई की शादी हो गई, एक भाई कुंवारा है। अब देवर भाभी का सामना हो रहा है कि घर के अंदर देवर भाभी में हंसी मजाक भी हो रहा है, हर तरीके की बातें भी हो रही हैं, और यहीं से बात खराब हो रही है, यहीं से मामला गड़बड़ हो रहा है, यहीं से देवर के अंदर अपनी भाभी के लिए गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं। और अगर कहीं भाई बाहर रह रहा है और भाभी घर में अकेली रह रही है तो और ज्यादा गुनाह के चांसेस बढ़ रहे हैं, और ज्यादा गुनाह के मौके मिल रहे हैं। इसी मौके पर जब जिना का खतरा मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों खबरदार, गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। इयाकुम वद्दुखूल अलन निसा, ओ लोगों गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने कहा अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास नहीं जा सकता है? क्या जीजा भी अपनी साली के पास नहीं जा सकता है? अफरअयतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल है? क्या देवर भाभी से भी नहीं मिल सकता है? क्या जीजा साली से भी नहीं मिल सकता है? आपने फरमाया अल हमवु अल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, जीजा तो साली के लिए मौत है। ऐसे वाकयात भी हमारे सामने आए। साली आई अपनी बहन के यहां और जीजा का दिल आ गया साली के ऊपर। अब लाख उसे मसला बता दो भैया, जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में, तुम साली से शादी नहीं कर सकते। हराम तरीके से साली से भी शादी कर लिया और दो सगी बहनों को एक साथ अपने निकाह में रखा, जो कि हराम है। अल्लाह के नबी की साफ हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है, लेकिन यह हराम काम भी आपको कहीं कहीं समाज में होता हुआ नजर आ जाएगा। तो कुरान अगर कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो कुरान उसका तरीका भी बता रहा है। सोशल मीडिया ने आज नजरों के ज़िना को आसान कर दिया। हकीकत वाला जो ज़िना है वो तो उतना भी आसान नहीं है, मगर आंखों का ज़िना तो बहुत आसान हो गया। अब तो मौलवियों के फेसबुक के ऊपर भी ऐसे वीडियोज आ जाते हैं कि मौलवी बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और बात मौलवियों की आई है तो ये भी सुन लो मेरे भाई, मौलवी भी आपकी तरह इंसान होते हैं। उन्हें कोई दूसरी मखलूक समझने की गलती मत करना, उन्हें फरिश्ता समझने की गलती मत करना। मौलवी भी आपकी तरह इंसान है, उलमा भी आपकी तरह इंसान है, उनसे भी खताएं हो सकती हैं। उन पर आंख मूंद करके भरोसा करने की मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा। आप अपनी जवान लड़की को किसी मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और तन्हाई दे रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। आपने क्यों मौका दिया? लड़की छोटी थी तब आपने क्यों नहीं पढ़ने भेजा, और लड़की जवान हो गई तो आपने किसी जेंट्स के पास क्यों भेजा, आपने लेडी टीचर के पास क्यों नहीं भेजा? ये कहां लिखा है कि अगर कोई मौलवी है, कोई हाफिज है तो फरिश्ता बन जाएगा, उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करो। लेकिन हाँ, आंख मूंद करके भरोसा भी नहीं करना है। और अगर किसी एक मौलवी ने कोई गलत काम कर दिया तो सारे उलमा से बदजन हो जाना भी मेरे प्यारे साथियों ये सही नहीं। मुझे मालूम है झारखंड से कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए, किसी ने फर्जी चंदा कर लिया, मदरसे का वजूद नहीं है, चंदा कर लिया, सारे मौलवी बेचारे बदनाम हो गए। अब वो मौलवी भी बदनाम हो गए जो वाकई में इदारा चला रहे हैं। और अपनी आंखों से मैंने देखा साउथ इंडिया के अंदर फरवरी और मार्च का महीना, सख्त धूप का आलम, और झारखंड और बिहार और बंगाल के ये मौलवी बेचारे, कभी आप गौर करना मेरे साथियों, ये मौलवी जो आज मदरसों में पढ़ा रहे हैं ये बाई चॉइस पढ़ा रहे हैं, इनकी मजबूरी नहीं है। ये चाहते तो कोई गट्ठर भी अपने पीठ पर लाद सकते थे, गट्ठर लाद लेते तो मदरसे के नाजिम की डांट न सुनना पड़ता, मदरसे के प्रिंसिपल की डांट न सुनना पड़ता।
अपनी पीठ पर बोझा लाद करके मजदूरी कर लेते तो शायद मदरसे की तनख्वाह से ज्यादा कमा लेते और मोहल्ले वालों की डांट भी ना सुनना पड़ता। बेचारा मस्जिद का इमाम है, गांव वाला, गांव का एक अनपढ़ आदमी भी डांट के चला जाता है, मौलवी साहब आज आपने नमाज लंबी पढ़ा दी, आज आपने सजदा लंबा कर दिया, आज आपने रुकू लंबा कर दिया। मौलवी बेचारा जो मस्जिद का इमाम है पूरे मोहल्ले के निशाने पर रहता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में बहुत सारे कामों की आसाइश और आसानी है, ये उलमा हैं जो दीन के किलों को संभाले हुए हैं। इन्होंने मस्जिदों को संभाला हुआ है, इन्होंने मदरसों को संभाला हुआ है और इन्हीं के जरिए दीन का काम हो रहा है, इन्हीं के जरिए तौहीद फैल रही है, इन्हीं के जरिए कुरान फैल रहा है, इन्हीं के जरिए हदीस फैल रही है। अल्लाह के वास्ते उलमा को हकीर न जानो, अल्लाह के वास्ते उलमा की तहकीर न करो, किसी एक आलिम की गलती से तमाम उलमा से नफरत न करो मेरे प्यारे साथी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी जमात के बहुत सारे लोग सारे उलमा से दूर हो गए। उलमा का नाम आता है, जबान से बदतमीजी निकलने लगती है, जबान से बदजबानी निकलने लगती है। कभी गौर करके जाके देखो मेरे भाइयों, अभी आज हमारे एक दोस्त का फोन आया, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपनी 2 बच्चियों को मऊ नाथ भंजन में हॉस्टल में छोड़ने के लिए गए थे। फोन करके कहने लगे, मौलाना बड़े लाडो प्यार से बेटियों को पाला है, कभी किसी जरूरत के लिए बेटियों को तरसना नहीं पड़ा है, और आज ये मदरसे में लेके आया हूं और मदरसे वाले कह रहे हैं कि माँ बाप से बेटियों को बात करने की इजाजत हफ्ते में सिर्फ 1 बार मिलेगी। मौलाना मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा थोड़ा सा कलेजे पर पत्थर तो रखना पड़ेगा, मदरसे में पढ़ाना है तो ये सख्ती तो झेलनी पड़ेगी। ओ लोगों, ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, अब तो ठीक है हर जगह मतबक का इंतजाम हो गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमारे उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने मदरसों में जागीर के जरिए पढ़ाई हासिल की है, तालीम हासिल की है। घर घर वो टिफिन लेके जाते थे और भिखारियों की तरह उनको खाना दिया जाता था, और वो बेचारे वही खाना खा करके अपने घर के इज्जतदार घर के हैं, अपने घर में शान शौकत से खाते हैं और शान शौकत से खिलाते हैं। लेकिन आज हॉस्टल में रह करके जागीर का खाना खा के बेचारा वो पढ़ रहा है। उनकी कुर्बानियों पर इस तरीके से पानी न फेरो मेरे साथी। इसी बंगाल के हमारे एक दोस्त हैं, रमजान में चंदा करने के लिए गए, इत्तेफाक से मैं भी साउथ इंडिया में था, मुझे फोन किया उन्होंने, मौलाना मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए साथ में बैठ के खाना खाएंगे। एक दिन रमजान का महीना था, दस्तरखान लगाया, बंगाल के हमारे साथी आए, उनको बिठाया, इफ्तार करने लगे, देखा आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मौलाना आप तो जानते हैं, आप जब भी मेरे घर पे आते हैं मैं आपको मेहमान नवाजी करता हूं, आपको मछली बना के खिलाता हूं, आपको बेहतरीन चीजें बना के खिलाता हूं, लेकिन ये चंदे का काम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। हम रमजान में चंदा करने जाते हैं, हमें भिखारियों की तरह मस्जिदों में जाके जहां इफ्तार हो रहा है वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बैठ जाना पड़ता है, जहां सहरी का इंतजाम हो रहा है बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बैठ जाना पड़ता है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी गैरत लगती है, बड़ा रोना आता है, मगर क्या करें, चंदा न करें तो हमारी तनख्वाहें न मिलेगी, और हमारी तनख्वाहें न मिले तो घर कैसे चलेगा, हमारी मजबूरी, हमको चंदा करना पड़ता है। ओ लोगों, ये मदरसे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। इन उलमा को इस तरीके से अपनी नफरत का, अपनी जबान दराजी का निशाना न बनाओ। इन उलमा की कुर्बानियों पर इस तरीके से पानी न फेरो। मैं ये नहीं कहता कि उनको मासूम समझो, मैं ये नहीं कहता कि आंख मूंद करके भरोसा कर लो। अगर आपके घर में कोई आलिम आया और आपने जवान बेटियों को बेपर्दा उनके सामने आने की इजाजत दे दी, उनके कमरे में जाने की एंट्री दे दी, और आपने ये सोचा है बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, और आपने अपनी जवान बेटी को उनके कमरे में जाने की इजाजत दी, तो ये आपकी गलती थी। इस्लाम ने तो इससे रोका है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला न रहे, तन्हाई न इख्तियार करे, क्योंकि तीसरा शैतान होता है। जब एक मर्द और एक औरत तन्हाई में होंगे तो तीसरा शैतान होगा, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो, वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो, लेकिन अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में है तो तीसरा शैतान वहां पे होगा मेरे साथी। और सोशल मीडिया ने आज इसी काम को आसान कर दिया है।
सोशल मीडिया पर आप किससे बातें कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, क्या आपने मैसेज भेज दिया, क्या आपने वॉइस मैसेज भेज दिया, क्या वीडियो भेज दिया, ये आप जानते हैं, आपका मोबाइल जानता है, आपका रब जानता है। ओ लोगों, जब गुनाह करना आसान हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाता है। अल्लाह के नबी के दौर में जब सहाबे किराम एहराम की हालत में निकलते थे, जब उम्रा करने